मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 4 सद्दा में एक बयान दिया कि ऐसी असम्बलियाँ तो मैं मिट्टी से बना सकता हूँ। क्या कहते हैं इस मट्टी का मौलाना मुहावरा इस्तेमाल, मट्टी से ये है कि उसको जब मर्जी गाड़ लें, जब मर्जी तराश कर लें। अगर पहले आपने घोड़ा बनाया है, फिर उस मिट्टी को नरम करके उससे आप गधा बना लें, उसी से आप बाज बना लें, उसी से शेर बना लें, उसी से तीर बना लें, अच्छा, उसी से सारा कुछ बना सकते हैं, उसी से बल्ला बना लें। जमीयत उलमा इस्लाम ने क्या किया पाकिस्तान का सारा हर तरफ देखें सूद सूद का शोर है, तो ये कौन आवाज उठा रहा है असेंबली में? जमीयत उलमा इस्लाम उठा रही है, हम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, अमेरिका में 47वें सदर मुंतखब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपनी कुर्सी संभाल ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरा मुल्क इस वक्त यही सोच रहा है कि कितना फ़र्क आने वाला है पाकिस्तान पर और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया के हवाले से पॉलिसी क्या रहने वाली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अफजल खान साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। ये इनसे जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा खान साहब, डोनाल्ड ट्रंप की बात करने से पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 4 सद्दा में एक बयान दिया कि ऐसी असम्बलियाँ तो मैं मिट्टी से बना सकता हूँ। क्या कहते हैं इस पर? देखिए, मौलाना साहब ने तो सच कहा है। 2018 में भी मौलाना साहब ने जो बात कही थी कि खान साहब की जो हुकूमत बदली है ये धांधली से आई है। ठीक है। तो उस वक्त फिर नवाज शरीफ साहब भी हमारे साथ खड़े थे, जरदारी साहब भी खड़े थे, अपोजिशन में जो होता सारी अपोजिशन हमारे साथ खड़ी। ठीक है, मौलाना साहब आप अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं? अपोजिशन मौलाना नहीं, बस जो धुतकारा जाता है इन लोगों से तो फिर वो हमारे साथ आता है। सब कह रहे थे पास जाके खड़े हो जाते? नहीं नहीं, हम नहीं खड़े होते, हमारी तो जगह पक्की है। हम तो एक बात कर रहे हैं, में रहते हैं। नहीं, हम तो एक बात सदारत नहीं मांगते। सदारत हो, वजारत उज़्मा हो, हर पाकिस्तान का हक है, जिसका वोट बना है वो इलेक्शन लड़ सकता है। उसको सदारत नहीं मांगते ना आप लोग? सदारत से तो मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या नहीं मानते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब सदारत के उम्मीदवार नहीं है कि? नहीं, उम्मीदवार तो हम हैं, वजारत उज़्मा के भी हैं, सदारत के भी हैं। नहीं, कहते नहीं मुझे सदारत दे दें तो ठीक है। नहीं, मौलाना साहब ने कभी नहीं कहा, मौलाना साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की कि हमें ये चीज़ चाहिए। हम मौलाना साहब तो ये बात कहते हैं कि जिसको कौम ने वोट डाला है उसका हक है आप उसको हुकूमत दें। उसको सूबाई असम्बली में वोट पड़ा है, कौमी में पड़ा है, उसका हक है। मिट्टी से असम्बली बना सकता हूँ, ऐसा क्या? बिल्कुल ही असम्बली को कुछ नहीं समझते। एकदम कहते हैं मैं असम्बलियों की इज्जत करता हूँ, मैं असम्बलियों में जाके बैठता हूँ, असम्बली में जाके सारे मामलात करता हूँ, फिर असम्बली को मानते भी नहीं। देखें, असम्बली को तो हम मानते हैं। अच्छा, मौलाना साहब देखें ना, बात ये है कि जो मट्टी का मौलाना ने मुहावरा इस्तेमाल किया है। अच्छा, कि मट्टी के आप बर्तन बनाए, तोड़े, फिर पानी। सारे इंसान मट्टी के बने। नहीं, देखें ना, मट्टी से ये है कि उसको जब मर्जी गाड़ लें, जब मर्जी तराश कर लें। अगर पहले आपने घोड़ा बनाया है, फिर उस मिट्टी को नरम करके उससे आप गधा बना लें, उसी से आप बाज बना लें, उसी से शेर बना लें, उसी से तीर बना लें। अच्छा, उसी से सारा कुछ बना सकते हैं, उसी से बल्ला बना लें, एक फूक मारे। जी जी, ऐसे बन रहा है। अच्छा, देखिए मौलाना साहब, देखें मौलाना साहब सीरियस आदमी है। मौलाना साहब ने ये जो बात की है इसके पीछे आप वजह देखें कि पहले तो पूरा मुल्क का जो इलेक्शन था उस पर हमने कहा और पार्टियों ने भी कहा कि आप लोगों के साथ धांधली हुई है। फॉर्म 45, फॉर्म 47, हाँ जी, वो फॉर्म चला। अब देखें ये हालिया में सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशन थे कोयटा में, सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशन, तो उसमें भी रात 12-1 बज गया, रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। ठीक है। अच्छा, उस 15 पोलिंग स्टेशनों के लिए आप यकीन करें, यकीन क्या करना है, आपने खुद देखा है टेलीविजन के ऊपर कि बलूचिस्तान में हड़ताल होगी, एहतजाज हो गए, लोग सड़कों पे आ गए। अब जब आप आप ये कह रहे हैं बिल्कुल, अच्छा 15 मौला देखे ना क्यों कह रहे हैं कि 15 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट पूरी इंतजामिया नहीं बना सकती। इलेक्शन कमीशन जो बलूचिस्तान है वो 15 सीटें मैं कह रहा हूँ गलती से, 15 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं बन रहा, तो वो क्या इलेक्शन होगा? इसलिए मौला ने कहा धांधली। किसने किया धांधली? ये इलेक्शन कमीशन ने की। इलेक्शन किसके कहने पे? ये तो उसे पता होगा। तो नहीं कर सकते, हमें तो वो क्या मफाद होगा? देखें, नहीं होता है मफाद, क्यों नहीं होता? अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो किसी मफाद के लिए काम कर रहे हैं, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। तो ये तो उन्हें पता होगा। देखें, अब आपने इतनी बात कर दी कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की, किसी की वजह से की होगी। देखिए, उनको ये होगा कि इलेक्शन कमीशन बैठ के मुल्क के अंदर देखें, अगर मिसाल के तौर पर आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हुए हैं, तो अगर गाड़ी आप अच्छी तरीके से, पता नहीं आप बचना चाह रहे हैं। नहीं बचना हमने किया किसी से, कौन सी पाकिस्तान में कौन सी वो चीज छुपी हुई है। देखें, अभी तो वो वफाकी और सूबाई हुकूमत है, मेरा तो ख्याल है फिर उन्होंने धांधली करवाई। अच्छा, आप समझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से? पीपल्स पार्टी भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, यानी पूरी हुकूमत को आपने कह दिया सारी शामिल है। इनकी वजह से होता है। वैसे क्यों करे? देखें ना, एक आदमी है, 15 पोलिंग स्टेशन है, तो उनको क्या पड़ी है कि वो खुद से धांधली करें? अच्छा, ज़ाहिर ने किसी ने कहा होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम का तो और काम ऊपर हो जाएगा, पोजीशन में बैठ कर सीट जीत गए। अच्छा, तो इस बात पे तो फिर कहेंगे ना मौलाना के मिट्टी से बना हुआ जो मर्जी बना दें। चलिए ठीक है, ये बात आपकी समझ होगी। अच्छा, इस मिट्टी की असम्बली के ऊपर एक और बड़ी सीमेंट की असम्बली आई है, और वो सीमेंट की असम्बली का क्या पाकिस्तान के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की वहाँ हुकूमत आई है, तो ये जो यहाँ पर उनके आप कह लें
प्यार वाले लोग जिनको प्यार वाले अमेरिका से बहुत अच्छे मोहब्बत बात है ठीक है। और अमेरिका के साथ बहुत होता है कि किसी तरह हमारी हम बात सारे वहाँ प्यार पे वाले सुनी, हैं, सब जाहिर सुनी बात जाए, हम पैसे लेते हैं उनसे। तो सुनी जाए। नहीं हम तो नहीं लेते, वो हम जो क्लोज लेते हैं हैं, उनके। नहीं हम तो नहीं लेते। आवाम को अमेरिकी माने पैसे ना माने आपने पैसे नहीं देने सर, हैं, आपने भी देने हैं, मैंने भी देने हैं। नहीं क्यों मैंने देने, आपने किस चीज़ पे खर्च हुए हैं? नहीं है, वो जिस चीज में मर्जी किसी खर्च भी हुए खर्च नहीं हमारे हुए, नाम पे हम दिए तो हमने। उसके देने देंगे, उसकी इज्जत करेंगे ना जिसने हमारे ऊपर लगाए हैं। ना हमारी तालीम हमने बेहतर हुई, हमने आईडी देखें, कार्ड हमारे पास मौजूद ना है, हम हमारी क्या सही तालीम हैं? बेहतर हुई अमेरिकी पैसों से, ना हमारे अस्पताल बेहतर हुए, ना हमारा कुछ और सिस्टम आगे बढ़ा। क्या बढ़ा हमारा आगे? हाँ, जिन लोगों ने कमीशनें ली हैं, जिनको पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक के ठेके मिले हैं, रोड के ऊपर आना जाना मिला है, चीज़ें मिली हैं, उन्होंने कमाया तो वो तो उनके साथ हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने क्या किया पाकिस्तान के लिए, जो कि अगर दूसरों के ऊपर हम उंगली उठाते रहते हैं, इतना अरसा हो गया, KPK में हुकूमत भी की, तमाम चीज़ें होंगी, क्या किया? पिछले भी अभी 14 माह की हुकूमत में आप लोग शामिल थे, क्या किया? आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप 14 माह की हुकूमत आपने जो बात की है पिछली, उसमें आप देख लें सबसे अच्छी कारकर्दगी उस 14 माह में जिस वजारत की थी, वजारत हज की थी। वो हमारे मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। पहली दफ़ा पाकिस्तान के हाजियों को पैसे वापस दिए गए। अगर किसी से 13 लाख दिया गया तो उसको 2 लाख वापस किया गया कि आपके पैसे बचे हैं, हमने अच्छी तरतीब बनाई, मेहनत की हमारे मिनिस्टर ने, तो हमारी वो कारकर्दगी है। इसी तरह हमारे मुफ्ती असद महमूद साहब थे, उनके पास मिनिस्ट्री थी, वो भी सबसे अच्छी रही है। जो हमारे ज़िम्मे काम है, जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िम्मे जो काम है, जमीयत उलमा इस्लाम ने ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अच्छा, किया। और बात सुने, मेरी बात सुने, उसके ठीक है। बाद किया है। फिर आप कहते हैं हमने क्या किया है? आप देखें, कौम सूद के शिकंजे में है। हाँ, ठीक है जी, पाकिस्तान का सारा हर तरफ देखें सूद का शोर है, तो ये कौन आवाज़ उठा रहा है असेंबली में? जमीयत उलमा इस्लाम उठा रही है। हम कह रहे हैं, हम अपोजिशन में बैठ के अभी हमने इनसे तरमीम में ये बात करवाई है कि पाकिस्तान में सूद खत्म किया जाए। क्या नहीं, आप करवा लेंगे खत्म? बिल्कुल करवाएंगे हम। देखें कैसे? यार, मेरी बात सुने, क्या मुस्लिम लीग नून के एजेंडे में थी सूद खत्म करना? नहीं, सूद वाला तो पीपल्स आपने नहीं, वो मेरी किया। बात सुने ना, पीपल्स पार्टी के एजेंडे में था, उनका भी नहीं था, MKM का था। ये आप लोगों ने साइन करवा लिए हैं, बिल्कुल हमने इस पे, लेकिन तो ये सूद क्या है? ये कौम के लिए किया ना हमने, अपने पैसे तो नहीं किए। जमीयत उलमा इस्लाम 2028 तक का क्यों, इतना लंबा क्यों? उस वक्त तक सूद जायज है 2028 तक? नहीं, देखें उसमें ये होता है कि जो हमारा बैंक का सिस्टम चल रहा है और जो इदारे चल रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इनको आस्ता आस्ता तरतीब के साथ ख़त्म करते जाएंगे और फिर उसको सूद को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, यानी आपको लगता है कि जनवरी 2028 से पहले पाकिस्तान में सूद का जितना भी लेन देन है उसको समाप्त कर लिया जाएगा, समेट लिया जाएगा तमाम खाता? जी इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला के फजल से। अगर ना किया उन्होंने, देखें, अगर ना किया तो फिर ये घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी है, फिर देखी जाएगी। क्या फिर यहाँ देखें, हमें ये कहते थे कि पाकिस्तान में आए, भुट्टो ने उसका अपना आइन बन गया, यूब खान का आइन बन गया, फलां आइन बन गया, लेकिन एक वक्त आया मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने, पाकिस्तान की दीगर पार्टियों ने मिल के इस आइन को बनाया। ये हमने काम किया है। हमारे इस मुल्क में कुछ मसाइल थे कादियानियत के हवाले से, आए दिन रोड ब्लॉक, झड़पें, सब कुछ होता रहता था, लेकिन असम्बली के फ्लोर पर वो मामला हल हुआ। इसी तरह सूद के मामले पे हुआ। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, फैसला दे दिया था, जो उम्मत मुस्लिमा ने पाकिस्तान में उसको नहीं समझा कि ये ठीक है। उसके ऊपर हम सड़क पर भी गए और जगह पर भी गए, मौलाना साहब को चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया कि ये क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जी हमसे ये गलत फैसला हो गया, हम इसको कर लेते हैं। तो हम जो चीज़ होती है जिसे हम समझते हैं कि ये हक सच है, कौम के फ़ायदे के लिए है, हमारे मुल्क हर की बंदा तरक्की, बात हम ये उसको भी तो करते कर हैं। रहा होता है ना कि कैसे चलेगा मुल्क बगैर सूद के, चल ही नहीं सकता, आपने कर्जा देना है उनका। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो है वो लोग हैं जिन्होंने, तो आप कह लेना, जिनके वहाँ मफादात वाबस्ता हैं, जिन फैमिलियों के वहाँ करोड़ों लाखों डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको वहाँ से हासिल वसूल होता है। वो हर वक्त ये देखते हैं कि कब अमरीकी, अब ट्रंप आएगा तो हम छूट जाएंगे, अब क्लिंटन आएगा तो हमारी हो जाएगी, अब फलां बंदा फलां अमेरिका में आएगा, उसकी लाबी का हमारा लीडर चमचा है, उस लाबी का हमारा चमचा है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर लोग उनकी तरफ देखेंगे ना, उन पार्टियों की तरफ देखेंगे, वहाँ की हुकूमतों की तरफ देखेंगे। हम तो ये बात कहते हैं कि हमने अपनी कौमी मफादात को देखना है, अवाम की तरफ ये देखना है, इस्लामी जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं उसके हवाले से हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। तो हम चलेंगे इंशाल्लाह, सड़कों पर आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी नौबत बढ़ेगी इंशाल्लाह। तो सड़क पे आना कौन सा कोई मुश्किल है हमारे लिए? अच्छा। हम आते हैं सड़क, फिर क्या कहते होते हैं, हमने को भागना थोड़ा। अच्छा, हाँ, आगे भाग जाएंगे, सड़कों पर आ गए। वो तो हो रहा है जी। आप समझ नहीं होंगे जो भागते हैं। थोड़े दिन पहले आप लोगों की भी दौड़े लगी नहीं, हम तो नहीं दौड़े, हम तो भागे, गिरफ्तार हो जाएंगे, गोली खा लेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर अंदर चले जाएंगे। ये भागने वाला काम जो है ना जी, चले देखते हैं, इसका इंतजार करना पड़ेगा हमें। 2027 खत्म होने का भी 3 साल बाकी हैं, देखते हैं कि 3 साल में क्या होता है। हम खुद दुआ गो हैं कि आप लोग कम से कम इस मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाए। बहरहाल अफजल खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने